नमस्कार दोस्तों, क्या चोट की वजह से आपके घुटने में दर्द व सूजन है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका घुटना वजन नहीं ले रहा है, यानी कि अनस्टेबल है? या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका घुटना है वो लॉक हो रहा है, यानी जब आप मोड़ लेते हैं तो आपको सीधा करने में तकलीफ होती है और जब आप सीधा कर लेते हैं तो मोड़ने में तकलीफ होती है? या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके घुटने में मूवमेंट करने पे कट कट की आवाज़ आपको सुनाई देती है, यानी कि क्लिक साउंड आपको मूवमेंट करने पे सुनाई देता है? तो हो सकता है आपको मेनिस्कस इंजरी हुई हो, या आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया है कि आपको मेनिस्कस इंजरी हुई है और आप चिंतित है कि कैसे मेरी ये समस्या ठीक होगी, कहीं मुझे इस समस्या को लेकर ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, और आप इसी समस्या से चिंतित हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बिना ऑपरेशन के मेनिस्कस इंजरी को ठीक करने के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको करने से आपको आपके घुटने के दर्द व अकड़न में आराम मिलेगा। और निरंतर आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस इंजरी को हमेशा के लिए ठीक करने में भी कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो टिप्स जिनको अगर आप साथ में फॉलो करते हैं तो आपकी ये समस्या बहुत जल्दी ठीक होगी और ज़्यादा फायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। अब सबसे पहला सवाल आता है कि मेनिस्कस इंजरी क्या होती है और कैसे होती है। तो हमारा जो घुटना होता है इसकी एनाटॉमी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए हमारा जो घुटना होता है वो 3 मुख्य हड्डियों से मिलकर बनता है। इसमें ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको फीमर या थाइबोन भी बोलते हैं। इसमें नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको टीबिया बोलते हैं, और इस दोनों हड्डियों के ऊपर लगी होती है एक जिसको कि हम पटेला बोलते हैं या नी कैप भी बोलते हैं। जब हम हमारे घुटने को अंदर से देखते हैं तो हमारे घुटने के अंदर 2 तरह की कार्टिलेज पाई जाती है। इसमें पहली होती है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, यानी वो कार्टिलेज जो हमारे घुटने की हड्डियों के मिलने वाली सतह को कवर करती है, उसको आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बोलते हैं। और दूसरी होती है मेनिस्कस। मेनिस्कस 2 सी शेप कार्टिलेज होती है जो हमारी टीबिया हड्डी के ऊपर इस तरीके से लगी होती है। ये 2 कार्टिलेज सक्शन कप की तरह हमारी टीबिया हड्डी के ऊपर लगी होती है। इस कार्टिलेज यानी मेनिस्कस के 3 मुख्य फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो है शॉक एब्जॉर्प्शन का, ये हमारे घुटने पर पड़ने वाले झटकों को नियंत्रित करती है। इसमें दूसरा जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो है लोड शेयरिंग का, हमारे घुटने पर पड़ने वाले वजन को ये सही तरीके से हमारे घुटने पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरा फंक्शन जो है फ्रेंड्स वो है जॉइंट स्टेबिलिटी का, ये हमारे घुटने में स्टेबिलिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से हमारा पैर नीचे से फिक्स हो और हमारा घुटना हल्का सा मुड़ा हुआ हो और ऊपर से हमारा पैर अचानक से एक तरफ ट्विस्ट हो जाए, तो इसकी वजह से हमारी जो मेनिस्कस है उसमें क्रैक आ सकते हैं और उसमें टियर हो सकता है। जैसा कि अक्सर किसी स्पोर्ट्स इंजरी में या किसी एक्सीडेंट में या अचानक से हमारा चलते हुए कहीं पैर कई बार गड्ढे में फंस जाए और हम अचानक से टर्न हो जाएं, तो इस कंडीशन में हमारी जो मेनिस्कस है वो टियर हो सकती है और इसी कंडीशन को मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि उम्र संबंधी डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो तो उस कंडीशन में भी हमारी जो मेनिस्कस है उसमें क्रैक आ सकते हैं, और ये अधिकतर ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। अब बात आती है डायग्नोसिस की। अब मैं आपको 3 ऐसे सिंपल टेस्ट बता रहा हूँ जिनको आप खुद से करके ही पता लगा पाएंगे कि कहीं आपको मेनिस्कस इंजरी तो नहीं हुई है। और अगर आपको मेनिस्कस इंजरी हुई है ये और ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसमें जो सबसे फर्स्ट टेस्ट है फ्रेंड्स, उसको करने के लिए हम हमारा जो अफेक्टेड पैर है उस एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से उसको सीधा रखेंगे, उस पे एक पैर पे हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, दूसरे पैर को हम उठा लेंगे और फिर हम उस पैर का घुटना हल्का सा मोड़कर हम हमारी बॉडी को दोनों तरफ टर्न करके देखेंगे। अगर हमें ऐसा करने पे दर्द महसूस होता है या हमें हमारे घुटने में कट कट की आवाज़ सुनाई देती है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमें मेनिस्कस इंजरी हुई है। इसके बाद इसमें जो सेकंड जो टेस्ट है उस टेस्ट को करने के लिए हम हमारे पैरों को इस तरीके से चौड़ा रखेंगे और फिर हम हमारे पैरों को इस तरीके से चौड़ा रख के हमारे पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ घुमा के फिर हम इस पोजीशन में स्क्वेट्स करेंगे। अगर हमें ऐसा करने पे दर्द महसूस होता है या
पॉपअप की साउंड या कट कट की आवाज हमें सुनाई देती है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि हमारा मीडियल मेनिस्कस इंजर हुआ है। और अगर हमें लेटरल मेनिस्कस को टेस्ट करना है तो हम हमारे घुटनों को, हम हमारे पैरों को अंदर की तरफ घुमा लेंगे, हम हमारे पैरों को अंदर की तरफ घुमा लेंगे और फिर हम स्क्वाट्स करके देखेंगे। अगर ऐसा करने पर भी हमें दर्द महसूस होता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारा लेटरल मेनिस्कस इंजर हुआ है। इसके बाद इसमें जो थर्ड जो टेस्ट है उसको करने के लिए हम हमारे अफेक्टेड पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे और उस पैर के पंजे को हम हमारे घुटने पे, दूसरे वाले पैर के घुटने पे बराबर में इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम हमारे पैर को धीरे धीरे इस तरीके से बाहर की तरफ लेके आएंगे और फिर अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से भी हमारी जो मेनिस्कस है उस पर स्ट्रेस आता है और इसको करने पे भी अगर हमें दर्द महसूस होता है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि हमें मेनिस्कस इंजरी हुई है। अब मैं बता रहा हूँ आपको वो एक्सरसाइज जिनको आपको मेनिस्कस इंजरी में फॉलो करना है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से तकिए को फोल्ड करके हम हमारे घुटने के नीचे लगा लेंगे। अब एक्चुअल में कोई भी नी इंजरी होती है उसमें होता क्या है कि हमारी जो क्वाड्रिसेप मसल्स है वो सबसे पहले वीक होने लगती है। तो हमें इस मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए इस एक्सरसाइज को हमें इस तरीके से करना है कि हमें जो तकिया है उसको डबल फोल्ड करके अपने घुटने के नीचे इस तरीके से लगा लें। फिर अपने घुटने को नीचे दबाएं इस तरीके से। जब आप ऐसे दबाएंगे तो आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल्स है वो एक्टिवेट होगी। 1 सेकंड होल्ड करना है और छोड़ना है, दबाना है, 1 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ना है। इस तरीके से हमें एक बार में 30 से 50 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं और दिन में 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी जो क्वाड्रिसेप मसल्स है वो एक्टिवेट हो। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से एक टॉवल का रोल बना लेंगे और उस टॉवल के रोल को हम हमारे घुटने के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम सीधे लेट जाएंगे इस तरीके से। फिर हम हमारे पंजे को खींचते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को खींचेंगे, घुटने को नीचे दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमें जो पहले वाली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के बाद फिर स्टार्ट करनी है। हो सकता है आपका शुरुआत में पैर नहीं उठे, लेकिन जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करते जाओगे आपका पैर आगे से भी उठने लग जाएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 15 to 20 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है SLR एक्सरसाइज। और SLR को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे और पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे, उठाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। शुरुआत में 10 और बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे जितना हमसे मुड़ता है। फिर हम हमारे जो हमारी जो थाई है उसको तो हम फिक्स रखेंगे और नीचे से हम हमारे पैर को इस तरीके से दोनों तरफ रोटेट करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हम इनिशियली 15 to 20 रिपीटेशन, फिर बढ़ाते हुए 30 रिपीटेशन और बढ़ाते हुए 15 रिपीटेशन तक भी हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे घुटने की जो स्टिफनेस है, जो हमारा घुटना जो अटक रहा होता है, उसको इंप्रूव करने में हमें मदद मिलती है। इसके बाद इसमें जो लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारी जो घुटने की जो रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से एक पतला कपड़ा या चुन्नी हम हमारे पैर में इस तरीके से क्रॉस करके लगा लेते हैं। फिर हम सीधे लेट जाते हैं और उसके बाद हम हमारे पैर को धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां तक हम खुद से मोड़ सकते हैं वहां तक हम मोड़ेंगे। फिर उसके बाद में हम एक्स्ट्रा फोर्स इस चुन्नी से लगाते हुए हम हमारे पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे। जहां तक दर्द नहीं हो वहां तक खींचना है, रोकना है 1 से 2 सेकंड और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस पैर को सीधा करना है। पैर को मोड़ना है, फिर चुन्नी से खींचते हुए पैर को ऊपर की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड और फिर उसके बाद हमें इस तरीके से सीधा करना है। जैसे जैसे आपकी जो रेंज है वो बढ़ती जाए आप पैर को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाए। इससे आपकी जो घुटने की जो रेंज है वो पूरी आ जाएगी इस तरीके से।
इस तरीके से हम शुरुआत में 15 से 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन टिप्स की जिनको अगर आप साथ में फॉलो करते हैं तो आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट टिप है फ्रेंड्स, वो है रेस्ट। जिस भी पैर में आपको इंजरी हुई है उसको कुछ समय के लिए आपको रेस्ट देने की जरूरत है, ताकि उसमें जो इंजरी है वो बढ़े नहीं। इसके बाद इसमें जो सेकंड जो टिप है फ्रेंड्स, वो है आइस। यानी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट दिन में 2 से 3 बार आइस मसाज करने की जरूरत है, जिससे आपके घुटने की जो सूजन है, जो दर्द है, वो कम हो। इसके बाद तीसरा जो टिप है फ्रेंड्स, वो है कंप्रेशन। यानी आपको आपके घुटने पर कंप्रेशन बैंडेज बांधने की जरूरत है, या तो आप उस पर कंप्रेशन बैंडेज बांध के रखें या फिर नी केप का प्रयोग करें। अब इसमें जो लास्ट जो टिप है वो है एलिवेशन। यानी आपको आपके पैर को एलिवेट करके रखना है, आपको आपके घुटने को ऊपर, जब भी आप सोए तो ऊपर रखना है, उससे आपके घुटने में जो दर्द और सूजन है वो कम हो। अब बात आती है कि हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो हमारी जो मेनिस्कस होती है उनका जो बाहरी एरिया होता है, यानी जो आउटर एरिया होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है। और इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है, यानी जो इनर वाला जो पार्ट होता है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यानी कि वो एवास्कुलर होता है। यानी अगर हमें कोई चोट बाहर के एरिया में लगती है तो उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें हमें ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमारी जो इंजरी है वो सेंटर वाले पार्ट की तरफ, यानी एवास्कुलर पार्ट में होती है, तो हमें ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सबसे पहले आप कुछ समय के लिए इन एक्सरसाइजेस को और प्रिकॉशंस को फॉलो करके देखें। अगर आपकी समस्या 1 महीने से कम समय में सेटल हो जाती है तो आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी समस्या सेटल नहीं होती है तो आपको निश्चित रूप से ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है और आपको इसके लिए सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।